स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। छोड़ो आरती, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो और फोन दो मुझे। तुम किसी को फोन नहीं करोगी, तुम वापस कमरे में बंद होगी। तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये क्या हो गया? मैंने आपको उठाओ, उठाओ, मुझे फोन करना पड़ेगा। किसे फोन करूं? रघु को बताती हूँ। गॉड, ये क्या हो गया? आयशा का फोन आ रहा है। कहाँ है आरती? हाँ? तुम कहाँ हो? अपना फोन यहाँ छोड़ के गई, तुम हो कहाँ? क्या हुआ, कुछ बताओगी? कहाँ हो तुम? रघु जी, मैं आयशा ने। क्या आयशा? कुछ किया उसने? आप खंडाला खान के पास आ जाइए। मैं यही हूँ, जल्दी आ जाइए रघु जी। मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। रघु को पाने के लिए अगर मुझे आरती बनना होगा तो वही से। चलिए मैडम, पीछे चलिए आप लोग, रास्ता बनाइए। मैडम पीछे चलिए। आप लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मैडम आप बताइए, आप सबको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर होते ही मैं खुद आपको बताऊंगी, पर प्लीज तब तक सब्र रखिए। तुझे आयशा को इस हाल में मैं नहीं देख सकती। बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो लोग किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। नहीं मेरा बच्चा। डॉक्टर, आयशा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उनका मुंह और हाथ काफी तरह से जल गया है, इसलिए वो बेहोश है। इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। खुद में कीजिए, लेकिन आयशा को ठीक कर दीजिए प्लीज। आप लोग को ये समझ लेना चाहिए कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमारी ट्रीटमेंट जारी है। शॉक लगने की वजह से बॉडी पूरी तरह श्रिंक हो गई है, इसलिए मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। आरती जी, हमें आपका बयान लेना है। आयशा पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही थी कि अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं भी उसके साथ गाड़ी से बाहर निकली देखने के लिए कि क्या हुआ है, कि अचानक से किसी ने पीछे से मेरा सर पकड़ लिया
और गाड़ी की बोनट की तरफ ढकेलने लगा। मैंने मुड़कर बोनट का सहारा लेकर उसी को पकड़ लिया तो पता चला कि वो कोई और नहीं, आयशा ही थी जो मुझे धक्का मार रही थी। पता नहीं इंस्पेक्टर क्या हो गया था आयशा को। वो ऐसा कभी करती नहीं, लेकिन जरूर कोई बात होगी। इतना सब कुछ हो गया। ठीक है, हम आयशा जी का होश में आने का वेट करते हैं क्योंकि उनका बयान भी जरूरी है। सिग्नेचर। रघु जी, सब मेरी वजह से हुआ है। आयशा इतनी तकलीफ में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया, कैसे। गलती मेरी। गलती नहीं है। आयशा मेरी वजह से नहीं यार, तुम आयशा को नहीं जानती। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। रघु का डर बिल्कुल सही था, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आयशा की हरकतें तो मुझे बिल्कुल हैरान कर देती हैं। कोई अपनी सौतेली बहन के साथ भी ऐसा करता है, और ये तो इसकी सगी बहन थी। इसको एक बार भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर, आयशा अब। आई एम सॉरी बट अभी तक आयशा जी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है। आई थिंक उनकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। नहीं डॉक्टर, अब कोई भी ट्रीटमेंट दीजिए। आप कैसे भी आयशा को ठीक है। अगर आयशा को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आयशा को जो कुछ भी हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है। क्या कह रही हो आप? नहीं मानव जी। Just control yourself. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। मानव जी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस गिल्ट में कभी भी जी पाऊंगी। आयशा को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं अपने आरती बस करो, प्लीज बस करो। ये सब तुम्हारी कोई गलती नहीं। आपने आपको क्यों ब्लेम कर रही हो? आयशा ने हमेशा मैनिपुलेट किया तुम्हें। अगर आज उसकी हालत है तो उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही है। एक मिनट, अभी आपने कहा कि आयशा आरती जी को मैनिपुलेट करती थी, जैसे कि? देखिए, मुझे पूरा सच बताइए। मैं बताता हूँ। सब लोग आयशा से कितनी नफरत करते हैं, सोचा नहीं था कि आरती बनकर इतना प्यार मिलेगा। बस यही वजह है कि आयशा आरती से इतनी नफरत करती है। आज आपकी शादी है ना, तो आप यहाँ क्या करें? आप घर चाहिए। क्या? हाँ, आप घर चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो कर? आयशा को इस तरह छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरती, आयशा यही चाहती थी कि ये शादी ना हो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसे अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं, उसके लिए हम ये शादी क्यों रुके? अगर आज हम ये शादी नहीं करते तो उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया ना। आरती दी, रघु जी सही कह रहे हैं। आयशा दी ने आज तक जो कुछ भी किया अपने मतलब के लिए किया, तो हम सजा क्यों भुगते हैं? आप प्लीज जाइए। चाहे आप लोग कुछ भी कह लो, मैं अपनी बहन को इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर खुशियां मनाने नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? मानव जी, आयशा की ये हालत। आयशा के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी मत दो। आज जो आयशा की हालत है ना, वो खुद उसकी जिम्मेदार है, तुम नहीं। अगर आयशा का प्लान कामयाब हो जाता तो जिस हाल में आयशा है ना, उस हाल में तुम होती आज। तुम्हें शादी करनी चाहिए, और आज। और रघु को भी कोई इतराज नहीं। सब तैयारियां हो चुकी, मन बांधो और आप घर जाओ। लेकिन मैं आयशा से मिलना चाहती हूँ। आयशा को देखे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी हालत बहुत खराब है।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आयशा से मिलना चाहिए। नहीं मानव जी, मुझे एक बार आशा को देख लेने दीजिए बस, फिर मैं चली जाऊंगी। बुरा मत मानना, लेकिन अपनी इस हालत के जिम्मेदार आप खुद हैं। ये सब आपका लालच, आपकी भूख, जिसकी वजह से ये हालत हुई है। वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। अब देख लो क्या हो रहा है बाहर। कितनी बार मैंने आपको कहा था कि रघु आयशा से प्यार करता है। आयशा सिरीन से मिला था, उससे उसे प्यार हो गया। वो इस चेहरे से प्यार करता है। अब आप ही के बारे में गलत छलत बोल रहा है ना बाहर खड़ा होकर, और मुझसे शादी करना चाहता है। तो क्या फर्क पड़ गया। खैर, अब आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मुझे जाना है, शादी है मेरी। मैं जल्दी आपको वापस देखने आऊंगी। So sorry. मैंने मना किया था ना तुम्हें। चलो आखिर आयशा जी अपनी ही बहन को क्यों मारना चाहेंगी? इतने टाइम से दुनिया से आपने आरती जी को छुपा कर क्यों रखा था? आपके अचानक वापस लौट आने का इस रात से कोई कनेक्शन रखता है? बोलिए सर, कुछ तो बोलिए। अभी मैं कोई भी सवालों में जवाब नहीं दे सकता। सर, आप बताइए सच क्या है? आखिर आपके बाहर आने का राज क्या है? क्या आपको मानव जी ने बाहर लेके आए? अब तक आप छुप कर क्यों बैठी हुई थी? क्या आपकी बहन आपसे इनसिक्योर है? क्या आपकी बहन ने आप पे जानलेवा हमला करने की कोशिश की है? बताइए हमें। देखिए जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये अभी बहुत डिस्टर्ब, आप इन पे प्रेशर मत बनाइए। हम अभी आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी। आयशा जी यहाँ से जा चुके हैं, पर हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये लाइन ही ऐसी है, ये फिल्म वाले होते ही ऐसे। इन्हें रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं। उनके साथ जो भी हुआ बहुत सही हुआ, और इनका अंत भी ऐसे ही होता है।
नर्स पकड़ो इन्हें, पकड़ो।